हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसुरन क्लासेस में आपका हार्दिक मदद करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की प्रावधान क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए दायित्व प्रस्तुत करता है और देश अपने नागरिकों को से अपने अपेक्षा करता है कि राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान दे, यानी कि हर व्यक्ति जो है सभी का देश के प्रति कर्तव्य होने चाहिए और उसके लिए योगदान देने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है और ये कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। इन मुद्दों पर बात करेंगे और कौन कौन सी मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में। तो समझते हैं कि भारतीय संविधान के आपका भाग आपका 4 के क में तथा अनुच्छेद 51 के क में आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र मिलता है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में जो ये आपका जो मौलिक कर्तव्य की जो प्रावधान जो किया गया है वो किन देशों से किया गया है? तो आपका जो रूस देश है वहां से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है भारतीय संविधान में। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपका जो था ये मूल संविधान में नहीं था, परंतु इसको बाद में यानी संविधान जब बनने के बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और यह जो सिफारिश जो था को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। उस समय भारत में किसकी सरकार थी? तो उस समय आपका इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसी समय आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। उस टाइम जब भारतीय संविधान जब जोड़ा गया था तो उससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आपके 10 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपका? तो 11 है। अब देखेंगे कि 11 के जो मौलिक कर्तव्य है वो क्यों एग्जाम पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अक्सर यहां से प्रश्न देखे जाते हैं। तो देखते हैं कि जो है आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि जो आपका जो 11वें जो मौलिक कर्तव्य है इसमें क्या जिक्र किया गया है। तो समझते हैं कि हमारे जो क्या है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखते हैं एक एक करके कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 तक क्या क्या अपने प्रावधान रखे हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो मौलिक कर्तव्य जो पहला है मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य यह होना चाहिए किसी भी नागरिक का कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों को माने, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि एक नागरिक का एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि उस देश का संविधान को पालन करे, राष्ट्र ध्वज को पालन करे और राष्ट्र के आदर करे। ये सब सारी बातें एक नागरिक की होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है आपका जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है जो आपका भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है तो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का अपनाना चाहिए। ये आपका दूसरे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। अब तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया है? तो एकता और अखंडता की रक्षा करना। अर्थात यहां पे कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतीय जो है एक क्या है अखंडता मतलब कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारे भाषाएं धर्म माने जाते हैं, तब भी जो भारत मेरा एक है अखंडता का एक देश है। कहने मतलब सारे जो धर्म हैं उनको एक तरह महत्व दिया जाता है, इसीलिए हमारा जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष देश भी कहलाया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या बताता है? तो देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। हमेशा जब देश की जब कोई बात हो तो उस समय हमेशा तैयार रहनी चाहिए देश के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपका जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? तो देश के आपसी भाईचारे का विकास करना चाहिए। अर्थात जितने भी जो भारत में व्यक्ति रह रहे हैं, जितने भी नागरिक जो रह रहे हैं, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख हो या फिर इस्लाम
ईसाई हो, सभी के जगह क्या हो, भाईचारे के रूप में रहे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सभी एक भाई के जैसा व्यवहार करें। उसके बाद आपका जो छठा जो आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि अपनी संस्कृति पर गर्व करनी चाहिए। जो भी हमारी संस्कृति है उस पर क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है होगा कि अपनी संस्कृति को बचाएं हम। उसके बाद आपका जो सातवां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। और आपका आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। इस तरह से क्या है आपका आठवां मौलिक कर्तव्य था। उसके बाद आपका जो नौवां मौलिक कर्तव्य है वो क्या बताता है, तो हिंसा का त्याग करना और सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा और इसका सुरक्षा करना तथा इसका देखभाल करना। ये एक भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि जितने भी जो सार्वजनिक संपत्ति है उनका रक्षा करे, उनका देखभाल करे और उनका ये दायित्व भी बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो 10वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका क्या है, तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि देश भी क्या करे, हम पे गर्व करे। ऐसा व्यक्ति को काम करना चाहिए कि देश उस पर गर्व करे कि हाँ ये मेरा देश के नागरिक है। तो ऐसे अपने आप में क्या लाना चाहिए, गर्वता पूर्वक लाना चाहिए ताकि देश भी क्या करे, गर्व करे आप पर। और यहाँ पे आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक माता पिता का यह दायित्व बनता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा होगा वो क्या होगा, अनिवार्य होगा। यानी कि उसका शिक्षा देना एक तरह से देखा जाए तो उसका अनिवार्य होगा, उसको शिक्षा देना ही है। ये आपका भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसका प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्षों का जो शिक्षा है वो अनिवार्य देना होगा। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में अगर देखा जाए मौलिक कर्तव्य का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उनके लिए आपका जो सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट थी, ये इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय यानी कि मौलिक कर्तव्य का अगर उल्लंघन करते हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है जिससे मौलिक कर्तव्य का अगर उल्लंघन करते हैं तो उसको सजा मिल सके। लेकिन भारतीय संविधान यानी कि संविधान में बताया गया है कि एक एक्ट पारित हुआ है आपका 8 अप्रैल 2003 को कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करे तो संसद ने एक कानून एक्ट को पारित किया है। और कब पारित किया है, तो 8 अप्रैल 2003 को पारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को या राष्ट्रगान को अपमान पूर्वक देखता है या उसको बताता है तो ऐसी स्थिति में उनको 1 से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है और आर्थिक दंडित भी किया जाएगा। यह हमारा मौलिक कर्तव्य थे। हमारे भारतीय संविधान में इनका क्या प्रभुत्व है इसके बारे में आज जाना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था, भारत में भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ताकि उनको भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और उनको भी लाभ पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।